अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम विद आलियारा। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर आई हूँ। ख़ास क्यों है इसका अंदाज़ा आपको वीडियो का एंड तक देखने के बाद होगा। जी बिल्कुल, वीडियो मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी, ठीक है। कंप्लीट देखनी है, एंड तक समझना है, देन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेन चीज़ बता दूँ मैं कि CSS के पेपर के लिए कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हमारे टॉपिक है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स जिनको हमने लाजमी करना है, ठीक है, जिनके बारे में कोई चॉइस नहीं है, जो FPSC ने रिकमेंड किए हुए हैं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, तो वो आपने हर सूरत में हर हाल में उनको करना है, उनके पेपर्स देने हैं, उनमें कोई चॉइस नहीं है। कोई इंटरेस्ट है या नहीं, आपको आता है या नहीं, कभी आपने पढ़ा है या नहीं, आप बिल्कुल ही उससे दूर भागते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आप CSS के मैदान में आ गए हैं तो आपने वो पेपर्स देने ही देने हैं, ठीक है। इज़ इट क्लियर? अब ज़रा बात कर लें कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। जो कंपलसरी सब्जेक्ट जो 6 हैं, ठीक है, और हर जो पेपर हैं उनका वो 100 मार्क्स जो हैं कैरी करेगा। अब इनका जिक्र हो जाए ज़रा। इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश पे साइंस एंड कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, एंड इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन। यानी जो मुसलमान है वो इस्लामिक स्टडी करेंगे, अगर कोई और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो मेजर रिलीजन का सब्जेक्ट चूज़ करेगा, ठीक है। सिर्फ ये एक ऑप्शन इसमें। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ आपको। मैंने जब फर्स्ट टाइम CSS के बारे में पूछा था, मुझे याद है कि मैंने ना आई थिंक सेकेंड ईयर के बाद थी, हाँ सेकेंड ईयर के तक मुझे कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि CSS एक एग्ज़ाम है और वो मैंने देना है, ठीक है। और जब मैं एक टीचर के पास गई, मुझे लगा था इन्हें पता होगा, तो उनके पास गई हूँ। मैंने उनसे ना बड़े प्यार से पूछा, मैम जी मैंने ना CSS करना है, तो कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी मुझे, मतलब कौन सी बुक मैं पढूँ, पेपर कौन सा होगा, कौन सी बुक होगी, कहाँ से मिलेगी। मैंने इतना मासूमाना सवाल किया, टीचर बेचारी हंसने ही लग गई। कहती बेटा आप ना अभी ना अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, यही बेहतर है। और थोड़ा सा उन्होंने बताया कि ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ नेम्स बताए जो मेरे जहन से उड़ गए कि क्या थे, क्या मैम ने कहा। और उसके बाद मैंने 1-2 साल बाद सर्च की तो मैं हैरान रह गई कि मतलब इतने सब्जेक्ट, ओह माय गॉड। और मुझे अब समझ आई कि टीचर क्यों हंसी थी मेरी बुक वाली बात पे। एक बुक नहीं, बुक्स हैं, पेपर नहीं पेपर्स हैं। CSS बच्चों का खेल नहीं है, समझ लें ये बात, जान लड़ानी पड़ती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जी बिल्कुल, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी क्या है जी, वो भी मतलब 600 जो मार्क्स हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट के एंड 600 मार्क्स ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में है ग्रुपिंग, ठीक है। आई थिंक 8 ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है। उनमें से आपने चूज़ करना है, हर में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का, एंड देन वही आपका पेपर होगा। फर्स्ट है जी 200 मार्क्स का पेपर है, इनमें से एक चूज़ करना है। फर्स्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन। इनमें से 5 बुक्स में से आपने एक चूज़ कर लेना है सब्जेक्ट, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का, जो आपको लगता है कि हमारे ज़ौक़ के मुताबिक है या हम इसके बारे में मतलब थोड़ी बहुत जान पहचान रखते हैं। बिल्कुल ही आउट ऑफ थिंकिंग मत ले लेना, सोच समझ के किसी टीचर से मशवरा करके, किसी दोस्त से, किसी भाई से मशवरा लेकर चूज़ करना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे जो अहम चीज़ है ना वो है सब्जेक्ट को चूज़ करना, वो आपने सोच समझ के करना है। बाकी चीज़ें जो है उनको तो रट्टा मार के किसी न किसी तरह के इंसान हैंडल कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जो आपकी पसंद के मुताबिक नहीं है, मतलब आपको उसकी कुछ भी समझ बुझ नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप है, उसमें है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स। इन 5 में से भी एक आपने चूज़ करना है। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें से हमने 2 कर लिए हैं और इसमें से छोड़ देते हैं। जो ग्रुपिंग की हुई है, हर ग्रुप है, हर ग्रुप में से एक एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है। एक में से 2 और दूसरे को छोड़ देना, ये चीज़ नहीं है यहाँ, ठीक है। थर्ड ग्रुप है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी 4 है, इनमें से एक सिलेक्ट करनी है आपने, ठीक है। तो सोच समझ के करनी है इसको। तो अगर आप इसको देखें ना तो आपको समझ आएगी कि मतलब जो स्केल्स वगैरह हैं जॉब के,
जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जॉब्स के मतलब कि कितने ग्रेड की है, 70 स्केल से 21 स्केल तक, 22 स्केल तक जॉब्स मिल सकती हैं। तो जो 70 स्केल की है वो इसी तरह मिलेगी, जैसे ये अर्बन और मैनेजमेंट वगैरह ये वाली चीज़, इनको अगर हम पढ़ के मतलब जिस तरह के हमारे सब्जेक्ट होगी इनके मुताबिक अगर हम पढ़ के जाएंगे तो हमें थोड़ा सा कम स्केल मिलेगा। और अगर जैसे अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये इस तरह के जो टॉप क्लास है ना, ठीक है, सब्जेक्ट जो आपकी फील्ड के मतलब हैं और उसमें आपने कमाल किया है, देन आपको 22 स्केल की जॉब भी बआसानी मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ठीक है। तो इनमें से एक चूज़ करना है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस्लामिक हिस्ट्री। और अगर आप थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी कर सकते हैं, ठीक है। इस्लामी करेंगे तो इससे आपका मतलब आपकी रूटीन भी चेंज होगी, आप इस्लाम की तरफ थोड़ा सा मतलब जब पढ़ेंगे तो जो चीज़ें आप पढ़ते हैं देखते हैं वो आपके अंदर ज़रूर असर करती हैं। जब इस्लाम का पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर भी चेंजिंग आएगी। सो इस्लामिक हिस्ट्री इज़ बेस्ट। नेक्स्ट ग्रुप है जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर। इनमें से एक आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चूज़ कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर भी सही है, उर्दू तो बहुत मुश्किल है मुझे लगती है दुनिया की सबसे मुश्किल मुझे उर्दू लगती है वाकई। अगर आप इसको देखें ना तो बस छोड़िए। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी या फिलोसफी, इनमें से एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज़ में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाजमी एमसीक्यूज़ में तो आते ही आते हैं। जनरल नॉलेज के वैसे अगर कोई भी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने रटने हैं, ठीक है। इसका बाकायदा एक पेपर होता है सीएसएस में। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, मतलब किसी और पेपर की तैयारी करें जो सीएसएस में नहीं है, वैसे ही वन पेपर है, कोई एमसीक्यूज़ टाइप है, तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लास्ट ग्रुप है जी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक, जो आपका दिल करे। इनमें से एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है, बहुत ही मज़े के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इन पर कंप्लीट फोकस करना है, उसकी आगे पीछे हर चीज़ को देखना है। ये नहीं कि ये छोड़ देते ये नहीं आएगी, सब कुछ याद करना है। अगर आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, मतलब उस चीज़ को ऐसे करेंगे कि घोल के पी ही लेंगे, रट्टा नहीं, मतलब समझ के आप समझ ही ले लेंगे कि उसमें है क्या चीज़, अंदर है क्या। अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता सीएसएस को टॉप करने से, कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। और अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपका साथ देंगे। सो अल्लाह पे यकीन रख के तैयारी करें। और कुछ कहते हैं जी सीएसएस पास ही नहीं हो सकता, हमने पेपर दिया था, हमने 3 अटैम्प्ट्स किया तब भी पास नहीं हुआ, ये वो ऐसे वैसे। तो मेरी बात सुनिए, जिनका रिज़ल्ट ऐसा आता है ना, वो खुद भी जानते हैं उनकी तैयारी कैसी थी, ठीक है। कोई तो फॉल्ट था, कोई तो कमज़ोरी थी ना, उस कमज़ोरी पे काबू पाना है आपने। ये नहीं कि दूसरों का इल्ज़ाम देना, दूसरों का इल्ज़ाम देना छोड़ दें, खुद की गलती निकालें, खुद को देखें कहाँ पे खड़े हैं। वाकई इतनी तैयारी थी, अगर थी तो बाकी जो पास हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों टॉप। इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।